सभी साथियों को जय भीम। हक की आवाज मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट का कीर्ति विद्रोही बोल रही हूँ। साथियों, 1937 में 30 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पट्टी जमीनें दिखाने के लिए, जो सरकारी जमीनें होती हैं, बंजर जमीन होती हैं, उनको दिखाने के लिए श्री अदाले जी ने एक कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि जाति भेद के कारण ही हमारे में एकता नहीं हो रही है। इस महत्वपूर्ण संदेश को बाबा साहब ने लोगों को कैसे समझाया, उसको आज हम जानेंगे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस पट्टी जमीन को देखने के लिए 3 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ी थी। बाबा साहब वहां पर लोगों से रूबरू होते हुए कहते हैं, पहली बात यह है कि अस्पृश्यों में शामिल महार, चमार, भंगी आदि जो भी जातियां हैं, उनमें एकता नहीं है। यह हम सभी का दुर्भाग्य है। इस एक न होने का कारण हिंदू समाज का जाति भेद ही है। जाति भेद के लिए महार, चमार, भंगी या मांग जिम्मेदार नहीं है। जाति भेद ऊपर से बहकर आई गटर गंगा है, हमारी तरफ बहकर आता नरक है। इसी कारण जाति भेद के कड़वे फल और उनका बुरा असर हमें भुगतना पड़ रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदू लोग हमारा जाति भेद तो दूर करते ही नहीं हैं, उल्टे अस्पृश्यों के अज्ञान का फायदा लेते हुए उनके जाति भेदों को पक्का बनाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। मातंगों को महारों के खिलाफ भड़काते हैं। हम में अपनी भेद नीति फैलाना और हमारे बीच एका ना होने देना आदि कार्य करते हैं। जाति भेद फैलाने की जिम्मेदारी की जड़ भले हिंदू धर्म में हो, हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। हम अगर अपनी जिम्मेदारी भुलाते हैं तो वह हमारे लिए आत्मघातक सिद्ध होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम आपसी जाति भेद को नष्ट करें और हमारे बीच जाति भेद को ना फैलने दें। हम जब तक इस लक्ष्य को साध्य नहीं कर लेते, तब तक हमारा भाग्योदय होना संभव नहीं हो सकता। महार और मांगों के बीच की रोटी बंदी, बेटी बंदी खत्म होनी चाहिए। हर जाति अपने बारे में सेखी बघारने के लिए केवल अपनी जाति से ही चिपकी रहेगी तो महार महार ही रहेगा और मातंग मातंग ही रहेगा, और हम पर होने वाले अत्याचारों का विरोध हम नहीं कर पाएंगे। महार या मांग नाम में ऐसा क्या रखा है जिसके बारे में गर्व किया जाए? इन नामों से कौन सी उज्जवल परंपरा हमारे सामने साकार होती है, जिसे बनाए रखने के लिए आप जी जान लगा दें? पूरा समाज इन नामों को तुच्छ मानता है। कूड़ेदान के कचरे जितनी भी कीमत आपकी कीमत नहीं है। सो इन नाम के बारे में अभिमान ना रखते हुए यह बात ध्यान में रखनी होगी कि दोनों समाज एक ही सिलबट्टे पर पिस रहे हैं, इसलिए दोनों को मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए। इस बारे में अगर महार समाज के बारे में बताना हो तो वे कोई जाति भेद मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मांग, चमार, भंगी लोगों के साथ रोटी या बेटी व्यवहार करने के लिए वे तैयार हैं, और अगर ये व्यवहार करने में महार हिचकिचा रहे हैं तो उनसे ये बातें करवाने का जिम्मा मैं लेता हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वह यह है कि फिलहाल आपको कांग्रेस नामक संस्था से दूर रहना होगा। इसके पीछे एक ही वजह है, वह यह है कि कांग्रेस मायावी सृष्टि है। आप मुझे एक बात बताइए, गांव का बनिया या साहूकार अपने सिर पर अगर 4 आने की गांधी टोपी पहनेगा तो क्या उसकी सोच बदल जाएगी? अपने गरीब ग्राहकों से ब्याज उगाहे बगैर क्या वह रह पाएगा? आपकी गर्दन पर सवार होना वह कैसे छोड़ देगा? और आज कांग्रेस बता रही है कि वे बनियों का हित साधेंगी, साहूकारों का भला करेंगी, साथ में वह गरीबों का भी हित साधना करेंगी। भला बिल्ली और चूहे को एक जगह कैसे रखा जा सकता है? बिल्ली के सामने चूहे को रख दें तो वे चूहे की जान कैसे बचाएंगी? यह सब आपको भी सोचना चाहिए। इसलिए हमें अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, और ताकत बढ़ाना यानी
आप ही के हित के लिए बनी स्वतंत्र लेबर पार्टी का सदस्य बनना होगा। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिए। और साथ में बाबा साहब ने जो महत्वपूर्ण संदेश दिया है, आपस में जाति भेद को भुलाकर रोटी बेटी के संबंध का, उसको हम सभी को ध्यान में रखकर एकता के लिए कार्य करना होगा, तभी हमारा समाज मजबूत हो सकता है। और बाबा साहब ने जो सपना हमारे लिए देखा था, हम उसको साकार कर सकते हैं। जय भीम। देखते रहिए हक की आवाज मिशन आत्मसम्मान का।